चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग देखेंगे भाई वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने जाना, इसमें 2-3 टर्म मैंने बताया हुआ था लास्ट डे, ठीक है। आप देखेंगे मैंने इसमें बताया हुआ था कि जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसको पूरा करना सस्टेनेबल तरीके से, पहला हो गया। दूसरा आप देखोगे कि हमारा जो जनरेशन है, जो जनरेशन आने वाली है हमारी जनरेशन, उसके नीड का ख्याल करना। उसके नीड का ख्याल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करेंगे। और नेक्स्ट हम कहेंगे ऐसा कि ऐसा तरीका हम अपनाएं जिससे हम रिसोर्स को यूज भी कर लें, अपने नीड्स को पूरा भी कर लें और हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा हानि भी नहीं हो। नहीं, ये चीज़ हम लोगों ने जाना हुआ था। अब हमें जानना है कि वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। ये टॉपिक देंगे आप लोग, फिर एक एक करके हम लोग देखने का काम करेंगे। जैसे आप देखोगे वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे बालकों, वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये टॉपिक आप दें, ये आपका क्वेश्चन भी है एक तरीके से। ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। चलिए लिखेंगे। पहला अगर हम बात करें भाई, इट प्रिजर्व्स, पहला अगर हम बात करेंगे इसमें, हाँ जी हाँ जी, इट प्रिजर्व्स, है ना, इट प्रिजर्व्स द एनवायरमेंट। बालक यहां देखेंगे, हेलो सभी लोग यहां समझेंगे पहले, इट प्रिजर्व्स द एनवायरमेंट, यानी आप देखेंगे ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कारण ही होता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे रिसोर्स को क्या करेंगे, जो हमारा रिसोर्स होगा ये 2 तरीके से यूज होगा। एक जो है केयरफुल वे में हम इसका यूज करेंगे, केयरफुल वे में इसके यूज करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे, आप देखेंगे इसके पीछे यूज करने के पीछे का मेन चीज है ना, कंजर्व करना हमेशा रहेगा हमारे दिमाग में। यानी आप देखेंगे कि इट प्रिजर्व्स द एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो रिसोर्स का जब भी यूज कर लेंगे भाई, केयरफुल वे में, केयरफुल मैनर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कभी भी हम इस्तेमाल करें जब ये हमारे दिमाग में होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो केयरफुल वे में हम इसका यूज करने की, है ना, बात हमेशा सोचेंगे और करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केयरफुल वे में करेंगे भाई तो हम कंजर्व करने की भी बात, सिंपल सी बातें सोच ही रहे हैं, क्योंकि केयरफुल का मतलब ही होता है हम क्या कर रहे हैं, उसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे, सिंपल सी बात है, तो जो पॉल्यूशन होगा आप देखेंगे वो क्या होगा, हम रिड्यूस कर पाएंगे उसको। जो भी पॉल्यूशन होगा, है ना, वो क्या होगा, इसका मतलब है भाई हम रिड्यूस करेंगे, ज्यादा पॉल्यूशन हम, है ना, इमिट नहीं करेंगे, ज्यादा पॉल्यूशन हम स्प्रेड नहीं करेंगे। और ज्यादा पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, प्रिजर्व भी होगा। तो सिंपल सी बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये पहला जो फीचर्स है बालकों, आप देखेंगे क्या है, इट प्रिजर्व्स द एनवायरनमेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है ना, है ना। एक चीज और देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इट प्रोटेक्ट्स। आप देखोगे इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, आप इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आप देखेंगे इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, ठीक। आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, मैंने आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स यहाँ पे 2 वर्ड है भाई। एक जो है आप देखिएगा बायो है, और दूसरा आप देखेंगे डाइवर्सिटी है। क्या भाई, डाइवर्सिटी है। बायो दैट मीन्स लिविंग थिंग्स बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों आ सकता है भाई। एक तरफ हमारा फ्लोरा आएगा भाई, एक तरफ क्या आएगा, फ्लोरा आएगा, और दूसरे तरफ आ जाएगा हमारा फौना। और ये भी हमारे लिए क्या होता है भाई, रिसोर्स ही तो है ना। आप देखेंगे कि बायो दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी में देयर आर एक्चुअली 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज बायो, सेकंड वन इज डाइवर्सिटी।
वेयर बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, और ये लिविंग थिंग्स क्या है भाई, फ्लोरा और फौना, जो हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। और डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। अब यहाँ की ये सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। आप देखेंगे कि डिफरेंस का मतलब क्या हुआ भाई, कि फ्लोरा और फौना जो रिसोर्स है हमारा, इसमें क्या है, डिफरेंस है। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जब आप जाओगे, इस स्पेसिफिक एरिया में जाओगे, गुलबहार, इस एरिया में जब आप जाओगे तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जाओ, फॉरेस्ट को एग्जांपल ले लो आप, है ना, इसको एग्जांपल में ले लो आप। अगर आप जाओगे गुलबहार फॉरेस्ट जो एरिया है, यहां जाओगे तो कोई एक समान का, कोई भी एक समान का आपको स्पीसीज मिलेगा क्या वहां पे देखने को? सिंपल सी बात है, वेदर दैट इज फ्लोरा और फौना, है ना, देयर विल बी डिफरेंस, वहां पे डिफरेंस होगी। सिंपल सी बात है, वहां पे डिफरेंस भाई होगी, नहीं का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिंपल सी बात है, यानी कि जितना स्पीसीज अलग अलग यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जितना स्पीसीज जो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे फ्लोरा और फौना में, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और इस स्पेसिफिक एरिया में ये तमाम फ्लोरा और फौना में पाए गए जो डिफरेंस है, उसी को हम कुल मिलाकर के क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। और हम क्या करेंगे भाई, सस्टेनेबल वे में, सस्टेनेबल वे में, है ना, सस्टेनेबल दैट मीन्स मैंने शुरू में बताया आपको, केयरफुल और कंजर्व करने की जब हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे ही हम केयरफुल करने की, केयरफुल वे में इसका यूज करने की बात करेंगे, तो हम अपने बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। हम अपने बायोडाइवर्सिटी क्या करेंगे भाई, प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। सिंपल सी बात है। बहुत सारा मेडिसिनल हर्ब्स जो है हम कहाँ पाते हैं, फॉरेस्ट में पाते हैं, और उस मेडिसिनल हर्ब्स का एक बार में सफाया कर दिया जाए, एक ही बार में उसका जितना भी जो है आप देखेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है, लीफ है, सारा चीज हम प्लग करके एक ही बार में मेडिसिन बना करके बेच दें, तब तो एक ही बार में सारा चीजें बर्बाद हो जाएगा ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम उसका यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे भाई, अगर पत्ता तोड़ें तो वो अपने आप को रिकवर कर ले, रिकवर करने के बाद फिर हम जाकर के तोड़ेंगे। दैट मीन्स हमारे अंदर ऐसा विचार रहेगा कि हम उसको क्या करें, प्रिजर्व करने की बात करें, कंजर्व करने की बात करें। तो हम अपने बायोडाइवर्सिटी को भी इस तरीके से ओनली बिकॉज ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर दिमाग में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको लिखिए। नहीं हो गया, छुट्टी होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई। हेलो आप देखेंगे नेक्स्ट, हेलो आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, इट मिटिगेट्स क्लाइमेटिक चेंज। बता रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। आप देखेंगे इसका मतलब होता है रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स, है ना, रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है इसका मतलब? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि इट मिटिगेट्स क्लाइमेटिक चेंज, दैट मीन्स कि रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलता है, और ये इसलिए होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वजह से। क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन रीजन होता है भाई, जिससे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पॉल्यूशन होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चूंकि हम समझ में आ रहा है आपको, क्या समझे, क्या मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बोलिए 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 बोलिए, सस्टेनेबल उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। हाँ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब होता अरे है, उसका मतलब होता है कि मतलब हम लोग अपने क्या है एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। बैठिए बैठिए, क्या है डॉक्टर, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इट मिटिगेट्स क्लाइमेटिक चेंज, रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स, कैसे होगा ये भाई? सर जो रिसोर्स होता है उसको कंजर्व करें सर। सिंपल सी बात, हम इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। जब रिसोर्स का ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तभी तो पोल्यूशन होता है ना यार, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि उसको रोक नहीं सकते। देखिए यहाँ पे रिड्यूस लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा,
हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, चूंकि सस्टेनेबल के साथ एक और वर्ड है भाई डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट जब आप करोगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन तो फैलेगा, पॉल्यूशन को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है ना, तो हम रिड्यूस करेंगे जो पॉल्यूटेंट्स होगा, समझ आ रहा है ना, ये काम होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखेंगे, इट इरेडिकेट्स द पॉवर्टी। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट हमारा है इट इरेडिकेट्स द पॉवर्टी, है ना। ये आप देखोगे कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा भाई, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का काम कहीं ना कहीं करेगा। इसको अब लिख लें, आप लोग बता रहे हैं, पहले लिखिए, लिख लीजिए इसको, बोलिए। चलिए ठीक है, आप लोग देखेंगे, मैंने कहा यहाँ पे इट इरेडिकेट्स द पॉवर्टी। अब कैसे इसको समझेंगे, ध्यान समझेंगे। जो रिसोर्स है, यहाँ वाला देखिए तो आ रहा है वहाँ पे कि दूसरी जगह बताएं, ठीक है, चलिए देखेंगे। यानी कि जो रिसोर्स है, मैंने क्या बताया था शुरू में, आप देखेंगे इसके वजह से सोसाइटी दो भागों में बट जाती है, एक रिच और दूसरा आप देखेंगे दूसरा पुअर। अब रिच वही लोग होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, रिच वही लोग होते हैं भाई जो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो एक्यूमुलेट करते हैं रिसोर्स को। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति के पास अगर रिसोर्स कलेक्ट हो जाता है तो वो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा बहुत ऊपर चल जाएगा, ऊपर की तरफ। आई बंदा जो है लोटन जी, ये कहां चले जाएंगे, आप देखेंगे नीचे की तरफ चले जाएंगे। अब बात हम लोग करते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये वाला यहां पे लिखे हुए तो आ रहा ना, कैमरा में दिखे तो ठीक है, आप देखेंगे। यानी कि एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, एसडी की बात करेंगे, तो इसका एक और मकसद होता है भाई, आप देखेंगे इसका एक और मीनिंग होता है कि समाज में, मान लो ऐसे समझो, आप देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए आप, ये मान लो सोसाइटी है ना, ध्यान देना, ए बी सी और डी, एक और बना देते हैं यहाँ पे ई, ये सारे के सारे सोसाइटी के लोग हैं। सोसाइटी के लोग दैट मीन्स ये क्लास, ये हमारा सोसाइटी है ना, आप देखेंगे ये सोसाइटी है और ये क्लास है ए बी सी डी। तो आप देखेंगे ए के पास जो है, ए के पास आप देखेंगे कि ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स है, ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स के वजह से ये बंदा जो है ना काफी रिच है। बी के पास इससे कम है तो ये भी रिच है ना, लेकिन कंपैरेटिवली इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम है। बाई सी के पास बहुत कम है, डी के पास ना के समान है, और ई के पास ना हटा दीजिए, वहां है ये नहीं है, समझ में आ रहा ना। इसके पास रिसोर्स नहीं है, इसके पास भी रिसोर्स नहीं है, इसके पास थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, और इसके पास इन लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन तीनों के पास सी और डी आप देखेंगे यहां पे गरीबी बनी रहेगी। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और मीनिंग होता है कि जो रिसोर्स है उसका यूज ई तक जाए, समझ रहे ना, उसका जो यूज करने का जो तरीका हो, यानी कि इन लोगों के पास भी इतनी कैपेबिलिटीज हो, इतनी कैपेसिटी हो कि ये लोग भी रिसोर्स को यूज कर सके, समझ में आ रहा है ना। और ये कब होगा, अब ये इसी एक ही शर्त पे होगा भाई, मैंने आपको बताया था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ईडीआर, शॉर्ट फॉर्म है ये भाई ईडीआर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जब होगा तो यहां तक आएगा, और जब यहां तक रिसोर्स आएगा तो वो लोग उसका यूज करेगा। तो यहां पे एक और फीचर इसमें लिख लेंगे भाई, आप देखेंगे लास्ट में लिखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ये लास्ट 1 2 और ये लास्ट ये लिख लीजिएगा, ये लास्ट फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जब सब ईडीआर जब होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा, तो भाई ई भी बोलेगा कि हम यूज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सिंपल सी बातें होगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो सिंपली क्या होगा, पॉवर्टी आप देखेंगे इरेडिकेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अभी इसको लिख लें, फिर हम लोग
टॉपिक दें आप लोग रिसोर्स प्लानिंग। हेलो, रिसोर्स प्लानिंग टॉपिक दीजिए। हो गया? हो गया? देखिए, आप देखोगे अगर हम कहें टू यूज रिसोर्सेज, है ना, इन अ केयरफुल वे टू satisfy the needs, है ना, to use resources in a careful way to satisfy the needs and for upliftment, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? आप देखेंगे उसको क्या कहेंगे? उसको रिसोर्स प्लानिंग कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। टू यूज रिसोर्सेज इन अ केयरफुल वे टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड फॉर अपलिफ्टमेंट, नॉन एज अ रिसोर्स प्लानिंग। अब जैसे ही रिसोर्स प्लानिंग की बात करोगे, आरपी की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये निकल के सामने आ रही हैं। पहला जो आप देखेंगे क्या है भाई कि उसका केयरफुल वे में हम लोगों को यूज करना है, जो मैंने शुरू में बताया। केयरफुल वे में क्या करना है? यूज करना है। केयरफुल वे में हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। और केयरफुल वे में यूज करेंगे तभी तो हमारा जो नीड होगा वह क्या होगा भाई? फुलफिल होगा। पहला तो केयरफुल वे में नहीं करेंगे तो हमारा नीड, सिंपल सी बात है, फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही क्या करेंगे? इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, बर्बाद हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो भी रिसोर्स समाप्त हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट, है ना, हमारे फ्यूचर में क्या होगी? दिक्कत होने वाली है। तो केयरफुल वे में करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात करेंगे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखोगे कि अपलिफ्टमेंट के लिए भी इसका यूज होता है भाई। अपलिफ्टमेंट के लिए आप देखिएगा, जब यूज करेंगे तभी क्या होगा? हमारा अपलिफ्टमेंट होगा। क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा। अच्छा, एक चीज आप देखो, यहां पे मैं डेवलपमेंट भी लिख सकता था, अपलिफ्टमेंट ही मैंने क्यों लिखा हुआ है? डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन आज के डेट की जब हम बात करेंगे, तो हमारे समाज की जब हम बात करेंगे भाई, हमारे सोसाइटी की जब भी हम बात करेंगे, हमारे सोसाइटी की जब भी हम बात करेंगे, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेवलपमेंट से आज तक दूर हैं। उन्हें क्या बोला जा रहा है? मार्जिनलाइज्ड। उन्हें क्या बोला जा रहा है? मार्जिनलाइज्ड बोला जा रहा है। मार्जिनलाइज्ड बोला जा रहा है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ का मतलब क्या है? कुछ लोग का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, दैट मीन्स 25 से 30% लोग आज के डेट में भी ऐसे हैं जो हमारे समाज में मार्जिनलाइज्ड लाइफ जो है ना क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है। और वो कौन है लोग भाई? आपको मालूम है वो कौन है? वो लोग ट्राइब्स है ना। हमारे अगर अलग अलग जगहों पे बात करेंगे कंट्री में ही, तो कुछ ऐसे ट्राइब्स है जो मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग हैं, और वहाँ डेवलपमेंट तो दूर की बात, वहाँ आज तक किसी भी तरीके का रिसोर्स का यूज और एक्सेस नहीं किया हुआ है लोग, ताकि वो लोग जो है ना मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। हालांकि हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उन लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का, लेकिन फिर भी आज वो लोग काफी पीछे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा भाई? अपलिफ्ट करेंगे, उनका उत्थान करना जरूरी होगा। जब हम अपलिफ्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक व्यक्ति, ये सरफेस है, ये हुआ हमारा सरफेस, ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये हुआ हमारा सरफेस, ठीक है ना। एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे एकदम सरफेस पे है ना, एकदम सरफेस पे। दूसरा व्यक्ति आप देखेंगे यहाँ पे है, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे, और चौथा व्यक्ति यहाँ पे। यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति को डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं। ये भाई, ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि डेवलपिंग है, डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये डेवलपिंग है। लेकिन ये क्या है भाई? ये तो दोनों से फार अवे है ना। ये जो बंदा है आप देखेंगे जो सरफेस पे, ये क्या? फार फ्रॉम द डेवलप एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड।
इन दोनों वर्ड से क्या अलग है, ये मेन स्ट्रीम से अलग है एक्चुअली। तो आप देखोगे कि इसको अपलिफ्ट कराना होगा भाई, इसको क्या कराना होगा, अपलिफ्ट कराना होगा। जब यहां से ये उठ करके जाएगा, यहां पे जब आएगा तो सिंपल सी बात है ये भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन या अपलिफ्टमेंट वर्ड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आप देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग के दो मतलब यहां हमारे सामने हुए। पहला, हम केयरफुल मैनर में यूज करेंगे ताकि हमारा नीड फुलफिल हो, और जब हम यूज करेंगे इसको तभी हमारा अपलिफ्टमेंट होगा। दैट मीन्स मार्जिनलाइज्ड क्लास के जो लोग हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट तय है अगर ऐसा हम करेंगे तो, अन्यथा सिंपल सी बात है, इम्पॉसिबल टू अपलिफ्ट एनीवन। कोई दिक्कत? इसको लिखिए। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देखेंगे बालक यहां पे। ठीक है, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग जो है, एक लाइन आप लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये दिख रहा है जी कैमरा में? चलिए ठीक है, आप देखेंगे कि देयर शुड बी, है ना, देयर शुड बी ए रिसोर्स प्लानिंग। हेलो, यहां देखो, देयर शुड बी रिसोर्स प्लानिंग, है ना, ड्यू टू डाइवर्सिटीज इन रिसोर्सेज, है ना। इसको समझिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी रिसोर्स प्लानिंग ड्यू टू डाइवर्सिटीज इन रिसोर्सेज, है ना। जैसे अगर प्लेस की बात करें, हमारे यहाँ कोई भी दो प्लेस ले लें, है ना। एक प्लेस का नाम होगा भाई गुलबहार, गुलबहार काफी फेमस वर्ड हो गया है ना, गुलबहार। और दूसरा क्या भाई, बनबहार, बनबहार। ठीक है, एक होता है भाई झाड़ू बहार। अब वो उस स्टूडेंट के लिए जो है ना यूज किया जाता है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है भाई, जो पढ़ने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग तो सारे लोग पढ़ने वाले हैं, इस बैच में जितने भी हैं सब पढ़ने वाले हैं। दूसरे बैच में कुछ झाड़ू बहार है नहीं, तो वहां नहीं जाना है हम लोगों को। एक प्लेस है गुलबहार, दूसरा है बनबहार। गुलबहार में आप देखेंगे रिसोर्स स्टार पाया जाता है। ये रिसोर्स है, मान लीजिए क्या भाई, रिसोर्स है, स्टार मैंने बनाया हुआ है, इसको मान लेंगे फॉर ए वाइल कि ये रिसोर्स है जो हमारे नीड को फुलफिल करता है। हम एग्जांपल देने की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं। रिसोर्स स्टार, है ना। और यहां पे जो है ये रिसोर्स नहीं पाया जाता है, ये रिसोर्स क्या है भाई, यहां पे नहीं पाया जाता है। अब स्टार के वजह से यहां के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं भाई यहां पे, स्टार के वजह से इनका डेवलपमेंट, है ना, आप देखोगे इनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इनका डेवलपमेंट हर एक तरीके से। स्टार का मतलब एक नहीं समझेंगे, यहां पे एक से अधिक रिसोर्स यहां पे पाया गया है। स्टार दैट मीन्स एक से अधिक रिसोर्स यहां पे, सिंपल सी बात है, पाया जा रहा है। एक से अधिक रिसोर्स यहां पे पाए जा रहे हैं। अब एक से अधिक रिसोर्स जब पाया जा रहा है यहां पे, तो सिंपल सी बात है, यहां के लोगों को डेवलपमेंट भी ज्यादा, डेवलपमेंट है ना ज्यादा होगा यहाँ के लोगों का। यहाँ पे भाई स्टार्स नहीं पाया जा रहा। अब स्टार इंक्लूड कर रहा है मोर देन वन रिसोर्स। यहाँ पे स्टार नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिसोर्स नहीं है, तो भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होगा कभी, आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट होगा क्या, बोलो, अरे बोलो यार। यहाँ पे डेवलपमेंट सिंपल सी बात है नहीं होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट जब नहीं होगा तो दोनों के बीच में डिस्पैरिटीज हो गई कि नहीं हो गई, डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज समझते हो आप, डिफरेंस हुआ कि नहीं होगा, गैप हो गया कि नहीं हो गया, है ना। आप देखेंगे बहुत बड़ा डिच हो गया हो, क्या हो गया, बहुत बड़ा डिच हो गया। आप देखेंगे कि एक यहां पे रहेगा, एक यहां रहेगा, यहां, और दूसरा कहां रहेगा, यहाँ, ये तो कम बता दिए, और ऊपर रहेगा, ये छत के ऊपर जो रहेगा, एक जो है पताल में रहेगा सब, है ना, या दूसरा रहेगा ऊपर,
50 फीट ऊपर जो रहेगा और दूसरा यहाँ रहेगा, इस तरीके का गैप हो जाएगा। ये गैप बहुत खतरनाक वाला गैप होगा। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? रिसोर्स प्लानिंग करने की बात जो मैंने बताया अभी, उसी पे हम लोग पढ़ रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग करना क्या है? जरूरी है। इसको लिखें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स।